हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एडी क्लास पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन से पहले बात करना चाहूंगा मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और कैसे उस चीजों में सॉल्व करते हैं चीजों को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिलेशन शुरू करने से पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करेंगे, फिर रिलेशन के बारे में बात करेंगे और बहुत ही ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, टाइम वेस्टिंग ना करते हुए। तो जैसा कि बोर्ड में लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसकी चीजों के बारे में लिखी है, बहुत सारी चीजें। तो पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आसान शब्दों में कहते हैं दो सेट के बीच के रिलेशन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें पहला सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के पहले सेट का एलिमेंट उससे रिलेट करता है दूसरे सेट का एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे तो इसमें लिखा क्या है, लेट A and B is a set of Cartesian product of A and B denoted by A cross B is defined as A cross B equal to A comma B. A is belong to A and B is belong to capital B. That the A cross B is a set of all possible order pair whose first component comes from A and second component comes from B. तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैं इसको एलिब्रेट कर देता हूँ और अच्छे से, कि ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, जिसमें ए कॉमा बी एलिमेंट है उसके। तो जिसमें ए एलिमेंट जो है आपका, ये एलिमेंट ये आपको रिलेट करेगा ए से, जो ए सेट है, और बी एलिमेंट है जो किससे रिलेट करेगा आपका, बी से, या करस्पॉन्ड बिलोंग किससे करेगा, बी कैपिटल बी सेट से। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर बनाते हैं एक हिसाब से, देखो, क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है, जिसमें सेट के पहला जो सेट पहला सेट होगा उसके एलिमेंट उससे रिलेट करेंगे, और देन सेकंड जो सेट होगा उसके एलिमेंट उससे रिलेट करेंगे, तो वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक हिसाब से कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर का कलेक्शन भी कह सकते हैं उसको, या एज एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से डेफिनेशन से तो आपको उतना समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में जो एलिमेंट यूज होते हैं, जो भी होते हैं, वो पहले जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो मान लेते हैं एक सेट ए दिया गया है, जैसे 1 2 3। देन बी एक सेट दिया गया है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये। तो इनको अब रिलेट कैसे करेगा, ए क्रॉस बी अगर निकाले हम लोग, ए क्रॉस बी, तो इनका निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ आएगा, सेट के साथ 1 कॉमा ए, देन फिर 1 कॉमा बी, देन 1 कॉमा सी, देन अब 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, देन उसके बाद क्या आएगा 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, और यहाँ पे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकल गया। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, ए कॉमा 1 कॉमा ए, तो ए का जो पहला एलिमेंट है वो किससे रिलेट कर रहा है, बी के पहले एलिमेंट से ही सिर्फ। इसको अगर ग्राफ की मदद से देखना चाहें तो मान लेते हैं, जैसे एक ए सेट है ये, और बी दूसरा सेट है। तो यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, तो पहला एलिमेंट पहले से रिलेट किया, पहला एलिमेंट दूसरे से भी रिलेट करेगा, पहला एलिमेंट तीसरे से भी रिलेट करेगा, सीधी सी बात। दूसरा एलिमेंट ए से रिलेट किया, बी से रिलेट किया, सी से रिलेट किया, तीसरा एलिमेंट ए से रिलेट किया, बी से रिलेट किया और सी से रिलेट किया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेकेंड सेट इज ऑफ। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से एक एक बार रिलेट कर रहे हैं, तो इन्हीं को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको पहले से बहुत लोग इससे फ्रेंडली भी होंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या होती है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी देन बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई नहीं करता या मानता नहीं है, सीधे कह सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर होते हैं।
जो भी सेट बने होते हैं ये आपस खुद में एक सेट होते हैं और एलिमेंट भी होते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, और जो पहले सेट इससे पहले हम लोग ने वो अनऑर्डर में होते थे तो वो इक्वल टू इधर उधर कर सकते थे उनको, लेकिन यहाँ पे इसको 1 कॉमा ए को ए कॉमा 1 नहीं लिख सकते हम लोग, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, तो बी तो यहाँ पे पहला सेट नहीं है ना, बी तो सेकंड सेट है, तो यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते और ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। तो आई होप पार्टीशन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम लोग इसमें ही रिलेशन की ओर आप बढ़ते हैं आगे, इसी में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा रिलेशन को ही। तो यहाँ पे जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में बने हैं पेयर, उनको हम एज अ रिलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इसी के थ्रू मैं एक रिलेशन को लेने के डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि मान लेते हैं एक R1 एक रिलेशन है, R1 में कितने प्रोडक्ट ले सकते हैं हम लोग, रिलेशन बनाते हैं 1 कॉमा बी का एक, 1 कॉमा सी का एंड 2 कॉमा सी का। तो क्या R1 एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है? तो भाई आप लोग कहोगे नहीं, सीधी सी बात है, यह कार्टे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, नहीं भाई, यहाँ 1 कॉमा ए नहीं है, 1 कॉमा सी नहीं है, सो 1 कॉमा सी है, 2 कॉमा ए नहीं है, 2 कॉमा बी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, बट कुछ है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकते बट एक रिलेशन हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक रिलेशन है बट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, क्या ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है? आप खुद देखिए सबसेट क्या होते हैं, सीधी सी बात, किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वो उसके सबसेट कहलाते हैं। तो क्या 1 कॉमा बी यहाँ रिलेट कर रहा है, इसमें है सबसेट? बिल्कुल है। 1 कॉमा सी है, 2 कॉमा सी है, वहां है। तो क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 का सबसेट है? बिल्कुल है। तो यहां से क्या रिलेशन की डेफिनेशन बनती है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पॉसिबल सबसेट होते हैं उन्हें ही रिलेशन कहते हैं भाई। इससे एक आसान सी ताजी ताजी डेफिनेशन बन गई, और बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे वो रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, और भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम ऑफ रिलेशन क्या होता है, किसी भी सेट का किन्हीं दो सेटों के बीच का मैक्सिमम रिलेशन क्या होता है। तो किन्हीं भी दो सेट के बीच का मैक्सिमम रिलेशन क्या होगा, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा भाई, कोई भी रिलेशन, दो सेट के बीच का जो रिलेशन बन रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट या पेयर आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बिलोंग करेंगे भाई, क्योंकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, तो उनसे जो पेयर बनता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेयर होता है वो। तो यहाँ पे जो आर मैक्स होगा, आर मैक्स इक्वल टू ए क्रॉस बी। प्लीज इसको नोट जरूर कहीं कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कई जगह पे। अब आर मैक्स आ गया है तो दिमाग में तो आर मिनिमम भी आएगा कि मिनिमम रिलेशन क्या होता है। मिनिमम रिलेशन भाई किसी भी दो सेट के बीच का मिनिमम रिलेशन क्या हो सकता है भाई, जैसे किसी भी सेट में एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट में 5 भी आता है और नल सेट भी आता है, तो उसी जगह पे यहाँ पे भी वही चीज आएगा कि मान लो जैसा मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, तो किन्हीं दो सेट के बीच में कुछ भी ना रिलेट करना भी एक रिलेशन है, तो वहां पे ये 5 इंक्लूड हो जाएगा। तो मिनिमम रिलेशन क्या आता है हम लोग का, किसी भी दो सेट के बीच का मिनिमम रिलेशन क्या कहलाता है, नल या 5। और देन मैक्स क्या कहलाता है रिलेशन, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट उन्हीं दो सेट का। अब इसके बाद आगे बढ़, तो मानते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या, आर मैक्स हो गया, आर मिनिमम हो गया। इसके बाद सोचते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी पता चल गया भाई, नहीं होता, ये मानता नहीं कम्यूटेटिव लॉ को, सीधी सी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में। अब रिलेशन में बात करते हैं, एक और अच्छी सी बात इसमें समझ में आ सकती है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मान लो कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो मान लो क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे ए क्रॉस बी है, 1 कॉमा ए
1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें मैक्सिमम रिलेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट, किन्हीं दो सेट का मैक्सिमम रिलेशन पेयर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। किन्हीं दो सेट का कैसे कितने पेयर बन सकते हैं, कोई दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ए, मॉड ऑफ ए कितना है m एंड मॉड ऑफ b n। तो मॉड ऑफ a क्रॉस मॉड ऑफ b इक्वल टू m n। तो इसमें जितने भी एलिमेंट m कॉमा n में आएंगे वो उतने ही पेयर बनेंगे भाई। कैसे बनेंगे, तो मॉड ऑफ a का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, मॉड ऑफ a में a सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके नंबर को हम यहाँ पे m कहेंगे। मॉड ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, n एलिमेंट है, तो दोनों के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, m कॉमा n। यहाँ पे देख लेते हैं, सीधी सी बात है, a में कितने हैं, मॉड ऑफ a में 1 2 2 पेयर है भाई, है ना, 2 एलिमेंट है। मॉड ऑफ b में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे a में 1 कॉमा 2 है और b में कितने, a कॉमा b कॉमा c, तो b में कितने एलिमेंट हो गए 3, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b में कितने हो गए, m इंटू n की जगह पे 2 इंटू 3 जो कि है 6, तो क्या 6 पेयर है, 1 2 3 4 5 6, भाई 6 पेयर है। तो यहाँ पे कैसे m इंटू n कैसे निकाले हम लोग ने, मॉड ऑफ कितने पेयर बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट m इंटू n प्रोडक्ट पेयर, है ना। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो भाई रिलेशन में निकालने के लिए पहला तो है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, m इंटू n होंगे, सीधी सी बात है। अब उसके बाद एक पेयर जैसे है, अब वो रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो आएगा, हाँ होगा आएगा, या तो नहीं आएगा। तो भाई हर एक पेयर में कितना है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता किसी भी रिलेशन में। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बना, 2 की पावर m इंटू n, सीधी सी बात है, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला इसका। कोई भी पूछे आसानी से बता देना कि क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2m की पावर इंटू n, सीधी सी बात, बहुत आसान सा तरीका भाई, लगा लो, लाइफ मजेदार हो जाएगी। तो चीजें यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या सीखी, फिर से हम लोग देखते हैं कि पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। चीजें सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी, जिसमें ए एक एलिमेंट ए होता है, बी एलिमेंट किससे रिलेट करता है, पहले दूसरे सेट से, पहला एलिमेंट किससे रिलेट करता है, पहले सेट से, देन दूसरा एलिमेंट किससे रिलेट करता है, दूसरे सेट से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद हम लोग ने क्या जाना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, पेयर कितने बन सकते हैं, m इंटू n बनते हैं पेयर किसी के भी। m क्या होता है वहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट a, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट b। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्स रिलेशन के बारे में आते हैं। रिलेशन में क्या है चीजें हम लोग ने देखी कि रिलेशन किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को, जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट होते हैं उनको हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन के बारे में जान गए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा आज कि मैक्सिमम रिलेशन क्या होता है, जो मैक्सिमम रिलेशन होता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। किसी भी सेट, किसी भी रिलेशन का मैक्सिमम रिलेशन क्या हो सकता है, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। सीधी सी बात, एक ये भी जान सकते हैं हम लोग, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में सबसेट हो सकता है, लेकिन एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। मिनिमम रिलेशन क्या होता है, जो कोई भी किसी भी कोई भी सेट किसी भी सेट से कोई भी रिलेट ना करे, वो एक मिनिमम रिलेशन कहलाएगा, जिसको हम लोग फाई कहते हैं या नल सेट कहते हैं, है ना। फाई कहलाएगा तो फाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m इंटू n। तो इतनी बातें हो गए, बहुत सारी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं ट्राई करना चाहूंगा। इसके बाद हम लोग और डेप्थ में जानने के लिए कोशिश करेंगे रिलेशन को, और इसके बाद अगली वीडियो में मैं शूट करूंगा अच्छे से इनवर्स रिलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, और उसके बाद हम लोग प्यारा सा अपना पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, कैसी लगी जरूर बताइए, और जरूर बताइएगा कि आप लोग इससे फ्रेंडली थे कि नहीं थे, आपको क्या क्या चीजें नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। तो
लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और खूब सारा प्यार देते रहिए मुझे। आपका एटी क्लासेस पे चलती रहेंगी नई वीडियो इसी तरह। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ भाई, चैनल है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नहीं तो बेटा बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।